की, ध्यान से देखना, वो भी देख ले यहां पर कि अगर मैं बोलूं कि भाई साहब वेलोसिटी बराबर है 4, सपोज क्या लिखूं 3t² + 2। सवाल देखते हैं, ठीक है। एक सवाल ऐसा भी आता है, ठीक है, कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस सच दैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट, मैं bx लिख देता हूं, ठीक, x में जो वेलोसिटी है वो 3t² + 2 दे दी है, और पार्टिकल का जो मास है वो 2 किलोग्राम दे दिया है। तो उससे पूछा गया है कि फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम t = 0 टू t = सपोज ये 2 को हटा देते हैं, ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि मैं ये फिजिक्स सिखाऊं, कैलकुलेशन ना सिखाऊं, ठीक है, फ्रॉम t = 0 से लेके सपोज t = 2 सेकेंड, सपोज मैंने ऐसा सवाल दिया, ठीक है, कि सर मैं यहां पे लिख देता हूं पार्टिकल इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F ऑन एक्स एक्सिस सच दैट, ठीक है, Vx = 3t², मास = 2 किलोग्राम, तो 0 से 2 सेकंड तक का वर्क डन बताओ। सुन मेरी बात ध्यान से सुन, ठीक है, सर क्या कहना चाह रहे हो, मैंने कहा देख ध्यान से सुन। सवाल को करने के लिए बेसिकली जो है मैं तेरी थॉट्स डेवलप कर रहा हूं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर देखो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ F.ds। मैंने बोला हाँ यार बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बोले सर ओके सर ये बताओ, सपोज एग्जांपल के तौर पे ये से तो मेरा काम चलेगा नहीं, क्या आपने ये भी लिखा था F.v/dt? मैंने कहा हाँ यार ये भी लिखा था। मैंने कहा बस यही कहानी है, बात समझ मारिए कि सपोज फोर्स भी तेरा जो है एक्स एक्सिस में मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो तू सीधा बोलेगा कि सर देखो यही कहानी है, मतलब दिस इज द ओनली फॉर्मूला जो पूरी वर्क एनर्जी थ्योरम में तुझे टाइम के साथ रिलेट करेगा। देख पूरी वर्क एनर्जी थ्योरम में टाइम के साथ बस यहीं पर ही रिलेट करेंगे, वरना कहीं भी टाइम का गेम आने वाला है ही नहीं कहीं भी। तो तू बोलेगा सर इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो कि मैं इसको लिख सकता हूं F/v/dt का इंटीग्रेशन। मैंने बोला हाँ यार बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा अब जल्दी से बता, क्या मैं फोर्स निकालने के लिए मैं सीधा बोलूं सर देखो Vx बराबर है 3t², अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा x में, जो कि कितना आ जाएगा सर 60 आ जाएगा। तो जो फोर्स आएगा सर x में वो कितना आ जाएगा सर फोर्स आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। सीधा लिखेगा मास है 2 किलोग्राम, एक्सेलरेशन है कितना 60, तो ये आ जाएगा 12t। इसका मतलब आप इसकी जगह लिखना चाह रहे हो 12t फोर्स की जगह। तरीका समझ, ठीक है, तरीका समझ, ठीक, पता नहीं ये कहां काम आ जाए, मुझे पता है ये बहुत घटिया मेथड है, मुझे पता है ये बहुत घटिया मेथड है, लेकिन ये भी मैंने अक्सर कुछ सवालों में देखा, ये भी कहीं ना कहीं बहुत जगह काम आ जाता है। बस तू देख, ठीक है सर, इंटू बी, वी कितना है सर, वी है हमारा 3t² इंटू dt। सर का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। तो तू देख रहा है ना, देख रहा है विनोद, कैसे सवाल को इन्होंने टाइम के फंक्शन में लाके पटक दिया है। ये तुझे आना चाहिए, ऐसे सवाल भी कभी कभी पूछे जाते हैं। मैं अगर सॉल्व करूं तो देख ये आ जाएगा 12 × 36, कॉमन निकल का गया t² इंटू टी, इस TQ का इंटीग्रेशन होगा t⁴/4। जब मैं लिमिट रखूंगा तो t⁴/4 का मतलब 2⁴/4, मतलब 16/4, काटा पीटी करेगा 6 × 4 = 24, 4 × 3 = 12, तो 14, मतलब 144 आंसर आ गया।